So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. अब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर हमें क्या करना है वो चेक करते हैं पहले. शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. हमें क्या शो करना है कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो इरेशनल होता है. अब हमें ये शो क्यों करना है, मतलब इसका मतलब ये तो है शो करना है, ये हमें बताना है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इरेशनल तो पक्का है और हमने ये पढ़ भी रखा है इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि कभी भी रेशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रेशनल ये होते हैं तो हमेशा इसका जो आंसर आता है वो हमेशा इरेशनल ही आता है. तो वही सीन यहाँ पे है कि यहाँ पे ये 5 रेशनल नंबर है आपका और रूट 3 इरेशनल है. तो ये दोनों अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा, आपका इरेशनली नंबर आएगा. अब उसको हमें शो करके बताना है कि क्यों आएगा वो. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि अभी हम इनसे पहले जो एग्जाम्पल थे और थ्योरम थे उनके अंदर कैसे पढ़ रहे थे कि ओनली सिंगल टर्म्स थी. आपके पास रूट 3 था, उसको इरेशनल प्रूफ करना था यहाँ पे. ठीक है, आपको रूट 2 था, उसको इरेशनल प्रूफ करना था. बट अब ये कॉम्बिनेशन आ गया ना रेशनल इरेशनल का, इसको आपको प्रूफ करना है. तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये रूट वाली टर्म है ना उसको आपको ये मानना है कि वो पहले से ही इरेशनल है. ठीक है, उसको तो परफेक्टली मानना है, उसको फैक्ट मानना है. ठीक है, और फिर करना है. तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करते थे, अज्यूम करते थे. क्या अज्यूम करते थे कि इस पूरे को हम रेशनल नंबर मान लेते थे. तो वो करेंगे हम. सबसे पहले लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी का मैंने मतलब बताया था अपोजिट होता है कि हमें पता है ये इरेशनल है बट इसके अपोजिट हम अज्यूम कर रहे हैं. टू कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल. इसको हम क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे. अब रेशनल मान लिया. अब अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब ये है कि हम 5 माइनस रूट 3 को किसके इक्वल रख सकते हैं. इसको मैं रख सकता हूँ a बाई बी की फॉर्म के अंदर, कि p बाई क्यू की फॉर्म में होता है बट a बाई बी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे. तो a बाई बी की फॉर्म के अंदर मैं रख सकता हूँ जहाँ पर a और b है वो आपके इंटीजर्स होंगे. ठीक है, इंटीजर्स होंगे. b आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा. उसके बाद में एक कंडीशन और रखेंगे हम, जो a एंड b है वो आपके को प्राइम होंगे. अब को प्राइम क्यों होंगे ये मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए. तो ये हो गया. ये रखने के बाद में हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. आगे सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको क्या करना है, a बाई बी को इधर सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस साइड में लेके आ जाना है, और रूट 3 को इस साइड में लेके आ जाना है. मतलब जो रूट वाला नंबर है जो हमें पता है पहले से ही रेशनल है उसको एक साइड में लेके आ जाना है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू रूट 3. ये हमें लिखना है. अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये 5 माइनस ए बाई बी है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम बी. तो ये हो जाएगा 5 बी माइनस ए इक्वल्स टू रूट 3. ये आ गया. इसके बाद में अब आपको स्टेटमेंट देना है. क्या स्टेटमेंट देना है कि 5 माइनस ए बाई बी है. ठीक है, जहाँ पे ए और बी इंटीजर्स है तो ये तो एक रेशनल नंबर है. यहाँ पे आप बोल सकते हो इन दिस 5 माइनस ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर. सो इट मीन्स रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल. रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने ये लिखा है जो आपका 5 माइनस ए बाई बी है जिसको हमने सॉल्व करके ये निकाल दिया 5b माइनस ए बाई बी. तो ये एक रेशनल नंबर है. क्यों है, क्योंकि 5 तो यहाँ पे पहले से ही रेशनल नंबर है. ए और बी हमने इंटीजर माना है, इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगी ए बाई बी फॉर्म. तो ये हमेशा रेशनल होता है, जो कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ही. तो 5 माइनस ए बाई बी अब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया. ये तो रेशनल है. इसका मतलब जो इसके इक्वल है रूट 3 वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए. सो इट मीन्स यहाँ पे दैट और लगा देना, दैट रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल, कि रूट 3 भी रेशनल होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब तो ये है. बट इसके आगे आपको क्या लिखना है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, क्या है फैक्ट,
कि √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, ये लिख देना है आपको, ठीक है। क्या कि √3 इज इरेशनल, ये एक फैक्ट है, इसको ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसके आगे आपको क्या लिखना है, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन इज अराइजन, ये कॉन्ट्रेडिक्शन बिल्कुल विपरीत बात इसलिए आई, अपोजिट ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, अपन ने जो इनकरेक्ट अजम्पशन किया था, अज्यूम किया था कि ये रेशनल है, वो इनकरेक्ट था, इस वजह से ये बिल्कुल अपोजिट बात आई कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये फैक्ट उल्टा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, दैट अजम्पशन हमने क्या माना था, √3 इज रेशनल। फिर हम लास्ट लाइन में क्या लिख देंगे, सो दैट या सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज द इरेशनल, या इज इरेशनल, ए भी नहीं आएगा यहाँ पे, इज इरेशनल। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये एग्जाम्पल नंबर 10। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि इस टाइप के अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे रेशनल इरेशनल के अंदर रिलेट करके पूछेंगे आपसे कि वो इरेशनल है या नहीं, उसको शो करके बताओ। तो यहाँ पे अभी तो सबट्रैक्ट था, अगर ये एडिशन होता, मल्टीप्लिकेशन होता, डिवीजन होता, तो सब में इसी तरीके का प्रोसीजर करना है आपको। पहले उसको वही अज्यूम करना है, उसके बाद में वही सेम चीज़ करनी है, a/b के इक्वल रख देना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, जो रूट वाली टर्म आएगी उसको बिल्कुल अलग रख देना है और बाकी चीज़ को सॉल्व कर देना है, फिर वही सेम स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। तो ऐसे अभी भी हम एग्जाम्पल नंबर 11 भी करेंगे। अभी तक ले इतना ही नोट करो, किसको नहीं समझ में आए तो वापस बैक जाके देख सकता है, या थ्योरम 1.3 1.4 समझाई थी वो भी देख सकता है, उससे भी थोड़ा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। तो अभी तक के लिए इतना ही, ये नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपके एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह ही है। इसके अंदर क्या करना है हमें, शो दैट 3√2 इज इरेशनल, हमें ये बताना है जो आपका 3√2 है वो इरेशनल है। तो इसको भी हम लास्ट वाले एग्जाम्पल की तरह ही करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, सबसे पहले हमें करना था लेट अस अज्यूम, अज्यूम करेंगे हम, क्या करना है अज्यूम, हमें पहले लिखेंगे टू कॉन्ट्ररी। टू कॉन्ट्ररी किस लिए लिखते हैं हम, क्योंकि ये अपोजिट चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या, दैट 3√2 इज रेशनल। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये बिल्कुल स्टेप समझ में नहीं आती है, किस तरीके से करना पड़ेगा, बट एक बार आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये स्टेप्स याद हो जाएगी आपको, ये तरीका याद ही हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप आपको अज्यूम करना है कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 3√2 अगर एक रैशनल नंबर है तो उसको हम किसी भी a/b की फॉर्म के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो वही आपको करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये a/b है, यहाँ पे जो a और b है वो क्या क्या होंगे वो लिखना है आपको। a और b है वो आपके इंटीजर्स होंगे, जो कि रेशनल नंबर के अंदर कंपलसरी होता है वो चीज़ होना। b नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो लिखना है। इसके बाद में एक चीज़ और लिखनी है, a एंड b आर को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ये चीज़ और लिखनी है आपको। क्यों लिखनी है, कि जिससे ये को प्राइम का मतलब क्या बताया था मैंने, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a/b के अंदर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि a/b है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको और आप कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। आप डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में डिवाइड होगा, ऐसे नहीं होगा। ये मानने के बाद में आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। जो ये 3√2 है यहाँ पे इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मतलब हमें। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3b√2 इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि जो ये या इसके आगे लिख दो यहाँ पे, क्या कि जो ये √2 है उसको एक साइड रख दो, √2 को √2 रख दो, और जो ये 3b है इसको यहाँ पे a के नीचे डिवाइड में ले जाओ। a के नीचे डिवाइड में ले जाओगे तो ये आ जाएगा a/3b। अब आप इस स्टेप को देख के क्या बोल सकते हो, ठीक है, वो लिखना है आपको, क्या कि हेयर a एंड b both are integers, so a/3b is a रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये क्यों बोला हमने, कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो a और b है आपके, वो आपके क्या है, इंटीजर्स है। मतलब अगर कोई भी दो इंटीजर है a और b, वो a/b के मतलब ऐसे डिवीजन वाले फॉर्म के अंदर है,
अब यहाँ पे हमने ये पहले ही बता रखा है कि b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो a बाई बी है वो रेशनल नंबर है। यहाँ पे आपको अलग से क्या दिख रहा है, ये 3, तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 1/3 को अगर मैं a बाई बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो a/3 भी आ जाएगा। इसका मतलब जो ये 1/3 है वो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू 0 है और 1 और 3 दोनों ही इंटीजर है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो a/3 भी है वो आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हम कन्फर्मली बोल सकते हैं। अगर ये चीज़ हम बोल सकते हैं तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके जो इक्वल में वैल्यू है वो भी रेशनल नंबर होगी, कि रेशनल नंबर के इक्वलेंट वैल्यू रेशनल नंबर ही आएगी। तो उसके इक्वल क्या है, √2। तो हम ये भी बोल सकते हैं, सो वी कैन ऑल्सो से दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 भी एक रेशनल नंबर है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब अगर ये बोलोगे तो अब क्या होगा, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। ये बिल्कुल उल्टी चीज बता रहा है फैक्ट के। जो फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना है, आगे लिखना है फैक्ट दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये और लिख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, ये दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन। ये बिल्कुल अपोजिट चीज इसलिए अराइज हुई क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया था, अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या किया था अजम्पशन, दैट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, ये हमने अजम्पशन किया था, वो हमारा रॉन्ग था। अब लास्ट स्टेप आपको क्या लिखनी है, सो वी कंक्लूड दैट, कंक्लूड क्या करते हैं, दैट जो आपका ये 3√2 है, 3√2 इज अ इरेशनल, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसके अंदर हमने क्या क्या स्टेप की वो अगर मैं बता देता हूँ। पहले अज्यूम किया है ये, उसके बाद में इसको a/b के इक्वल रख दिया, वहाँ पे a/b की कंडीशंस लिख दी हमने, इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके या जैसे भी सॉल्व करना है हमें, और जो रूट वाली चीज़ है उसको अलग रख दिया और उसके इक्वल ये फॉर्म रख दी। हम ये बता सकते हैं कि ये वाली फॉर्म रेशनल नंबर है। अगर ये वाली रेशनल होगी तो जो ये इसके इक्वल में है वो भी रेशनल होना चाहिए। बट ये फैक्ट है कि जो ये रूट के अंदर अगर कभी भी प्राइम नंबर होता है वो इरेशनल होता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा उस चीज़ को। उसके बाद में ये स्टेटमेंट लिख दिया और ये लिख दिया। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि √2 का अभी तो हमने ये डायरेक्ट फैक्ट मान लिया, बट जब सॉल्व करने के लिए आता है कि √2 इज इरेशनल, इसी को ही डायरेक्ट आप सॉल्व करके बताओ, तब तो हम इसको फैक्ट नहीं मानते, तब इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो उसकी वजह ये है कि अभी देखो अभी इतना बड़ा हो चुका है आंसर। ठीक है, अगर मैं ये और बोलूँ कि √2 को भी आप प्रूफ भी करना है, अब इसको फैक्ट नहीं मानना है, तो ये क्या होगा, सबसे पहली स्टेप आपको √2 को ही यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद में √2 को प्रूफ करने के बाद में 3√2 को प्रूफ करना पड़ेगा, तो डबल काम हो जाएगा। जो कि उस हिसाब से तो फिर वो इतना बड़ा काम करने का 10 नंबर होने चाहिए उसके क्वेश्चन के। बट आपकी जो NCERT है और जो आपके बोर्ड है 10th का, उसके अंदर 6 नंबर या 5 नंबर से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, इसको डायरेक्ट फैक्ट ही मान लेना है। अगर ये रिलेटेड आए, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के रिलेट करके आए क्वेश्चन, तो आपको ये फैक्ट मान लेना है। अगर रिलेट करके नहीं आता है, ओनली सिंगल में आता है, तो आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एग्जांपल नंबर 11। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो, उसके अंदर क्वेश्चंस जो भी है वो कैसे करेंगे। अभी तक के लिए ये नोट डाउन कर लो, और किसी को नहीं भी समझ में आए तो वापस रिवाइंड करके चेक करो, आ जाएगा। तो अभी के लिए नोट करो।